स्ट्रीमिंग टीवी की दुनिया में एक नया खिलाड़ी तहलका मचाने आ रहा है। जी हाँ, अमाकी मीडिया लैब्स अपना आईपीओ ला रहा है और ये एक बड़ा मौका हो सकता है। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये किसी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अपनी जगह बना सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम अमागी के अफसर से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि उनकी असली ताकत क्या है, उनके फाइनेंशियल हेल्थ की जांच करेंगे, कौन कौन से बड़े रिस्क्स हैं उन पर रोशनी डालेंगे और आखिर में सबसे बड़े सवाल का जवाब देंगे, क्या यह एक खरीदने लायक सौदा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अमाजी टीवी की दुनिया में पर्दे के पीछे का एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन ये कंपनी असल में करती क्या है और निवेशकों के लिए ये इतनी जरूरी क्यों हो गई है। इसे ऐसे समझिए, जब भी कोई अपना पसंदीदा स्ट्रीमिंग चैनल देखता है तो पर्दे के पीछे बहुत सारी टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है ताकि वो कंटेंट देखने वालों तक पहुंच सके। अमाजी बस वही टेक्नोलॉजी मुहैया कराती है। वो ब्रॉडकास्टर्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए समझ लीजिए एक तरह की जादूगर हैं जो सब कुछ मुमकिन बनाते हैं। इस पूरी कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है फास्ट चैनल्स। इसका मतलब है फ्री एड सपोर्टेड स्ट्रीमिंग टीवी। ये वो चैनल हैं जिन्हें कोई भी बिना सब्सक्रिप्शन के मुफ्त में देख सकता है, क्योंकि ये विज्ञापनों से पैसा कमाते हैं। सोचिए, ये इंटरनेट की दुनिया का दूरदर्शन है और ये अमागी के बिजनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अमाजी को बाकियों से अलग क्या बनाता है? आखिर इसका वो सीक्रेट सॉस क्या है जो इसे इतना मजबूत बनाता है? ये स्लाइड अमागी के बिजनेस मॉडल के दिल को दिखाती है। देखिए, ये एक 3 तरफा बाजार है। एक तरफ ये उन लोगों को जोड़ता है जो शो बनाते हैं, यानी कंटेंट मालिक। दूसरी तरफ ये उन प्लेटफॉर्म्स को जोड़ता है जहां हम और आप वो कंटेंट देखते हैं, जैसे प्लूटो टीवी या सैमसंग टीवी प्लस। और फिर ये विज्ञापनदाताओं को लाता है जो उन शो के दौरान अपने एड्स दिखाना चाहते हैं। अमागी इन तीनों को एक साथ लाकर एक बहुत ही मजबूत नेटवर्क बनाता है। इनकी असली ताकत है इनका वन स्टॉप सॉल्यूशन। मतलब ये अपने ग्राहकों को सब कुछ एक ही जगह पर दे देते हैं। ये अपनी खुद की एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जो इन्हें एक एज देती है। और उनका जो SaaS मॉडल है, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वो उन्हें दुनिया भर में बहुत कम लागत पर फैलने में मदद करता है। चलिए अब आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। क्या ये नंबर एक अच्छी कहानी बता रहे हैं? यहाँ चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। जैसा कि देखा जा सकता है, कंपनी की इनकम लगातार बढ़ी है, जो एक बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू देखिए। कंपनी सालों से भारी घाटे में चल रही थी और हाल ही में उन्होंने एक छोटा सा मुनाफा दिखाया है। ये स्लाइड उस कहानी को और भी साफ कर देती है। देखिए कैसे बड़े बड़े घाटे के बाद अचानक एक छोटा सा मुनाफे का बार दिखता है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक बार की बात है या कंपनी सच में मुनाफे के रास्ते पर चल पड़ी है? और वो छोटा मुनाफा असल में कितना छोटा है? सिर्फ 0.88% का प्रॉफिट मार्जिन। ये बहुत ही कम है। ये हमें बताता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी एक पतले धागे से लटकी हुई है। एक छोटी सी भी गलती उन्हें वापस घाटे में धकेल सकती है। हर निवेश की कहानी के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए अब उन संभावित जोखिमों पर नजर डालते हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ सबसे बड़ी चिंता है इसका वैल्यूएशन, मतलब कंपनी के लिए बहुत ज्यादा कीमत मांगी जा रही है, खासकर तब जब उन्होंने अभी मुनाफा कमाना शुरू किया है। इसके अलावा उनका ज्यादातर रेवेन्यू विज्ञापनों पर निर्भर करता है, जो आर्थिक मंदी के दौरान कम हो सकता है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि वे एक ऐसे बाजार में हैं जहां कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है। ठीक है, तो अगर कोई इसमें निवेश करने का सोच रहा है तो ये आईपीओ की कुछ जरूरी डिटेल्स हैं जिन्हें जानना चाहिए। तो यहाँ सौदे का पूरा ब्यौरा है। प्राइस बैंड 343 से 361 प्रति शेयर है। कम से कम 41 शेयरों का एक लॉट खरीदना होगा, जिसका मतलब है कि न्यूनतम निवेश लगभग 14,801 रुपीस होगा। और तारीखें हैं 13 से 16 जनवरी। एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती दिनों में रिटेल निवेशकों ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। सब्सक्रिप्शन केवल 0.17 गुना था। ये कम मांग का संकेत हो सकता है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो लोग अप्लाई करते हैं उनके लिए शेयर मिलने की संभावना बढ़ सकती है। अब हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इन सब जानकारी के आधार पर क्या ये आईपीओ एक अच्छा दांव है? इसका जवाब हर किसी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता।
तो ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई किस तरह का निवेशक है। अगर कोई जोखिम लेने से नहीं डरता और हाई ग्रोथ वाले क्षेत्रों में निवेश करना पसंद करता है, तो ये एक रोमांचक मौका हो सकता है। लेकिन अगर कोई एक रूढ़िवादी निवेशक है जो सुरक्षित खेलना पसंद करता है, तो इसका हाई वैल्यूएशन और अस्थिर मुनाफा चिंता का विषय हो सकता है। ऐसे में शायद लिस्टिंग के बाद इंतजार करना और देखना ही बेहतर होगा। जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी साफ तौर पर कहा गया है, ये आईपीओ उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा सही है जो अपना होमवर्क करते हैं, लंबी अवधि के लिए निवेश करने को तैयार हैं और रास्ते में आने वाले उतार चढ़ाव से नहीं डरते। अंत में सवाल बस इतना है, अमागी स्ट्रीमिंग से चलने वाले टेलीविजन के भविष्य पर दांव लगा रहा है। क्या ये एक ऐसा दांव है जिसे लगाने के लिए कोई तैयार है?